आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही मुनफरिद और अनोखा वाक़या पेश आया है। कल ईसीसी ने ये फ़ैसला किया था कि भारत के साथ तजारत की जाएगी, कपास, यान और चीनी इंपोर्ट की जाएगी। आज जब ईसीसी का ये फ़ैसला वफाकी काबीना के इजलास में पेश हुआ तो वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत कई जो उनके साथी हैं उन्होंने इस फ़ैसले की मुखालफत की और कहा कि जब तक भारत की तरफ से 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम है उसको वापस नहीं किया जाता तो उस वक्त तक ये भारत के साथ जो मामूल के ताल्लुकात हैं बहाल नहीं हो सकते। अब इस पर ये कहा जा रहा है कि जी ये जो भारत के साथ तजारत का फ़ैसला है ये तो ईसीसी ने किया था और इसकी तो मंजूरी लेनी थी काबीना से, इसलिए ये फ़ैसला जो है अब ख़त्म कर दिया गया और अब जो काबीना है उसने ये फ़ैसला मौखर कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो ईसीसी है इसने खुद ही अपने तौर पे फ़ैसला किया था, क्योंकि हमाद अदर साहब का बतौर वज़ीर ख़जाना कल पहला दिन था और समरी जो है भारत के साथ तजारत की वो पहले से मंजूर हो चुकी थी। और समरी किसने मंजूर की थी जनाब? ये समरी जो है ये 26 मार्च 2021 को मंजूर की गई थी और एज ए मिनिस्टर इंचार्ज फॉर कॉमर्स जनाब इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने समरी को मंजूर किया था। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैपेसिटी एज मिनिस्टर इंचार्ज फॉर कॉमर्स हैज़ सीन एंड ऑथोराइज द सबमिशन ऑफ द समरी टू द ईसीसी। तो ईसीसी ने यह समरी इसलिए मंजूर की कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने इसको मंजूर किया था और उसके बाद ईसीसी ने फैसला कर दिया। लेकिन काबीना के इजलास में जब इसके सियासी पहलुओं का जायज़ा लिया गया तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि भारत के साथ तजारत का फैसला मौखर हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म को किसने कन्विंस किया था कि ये काम होना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो मशीर तजारत हैं जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, इनकी एक ट्वीट है 29 मार्च की जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आ मीटिंग वाज हेल्ड विद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एस्केलेटिंग प्राइसेस फॉर कॉटन यार्न वर डिस्कस्ड। और अगली ट्वीट में जाके वो कहते हैं कि ऑल स्टेप्स बी टेकन थ्रू क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन यार्न इंक्लूडिंग बाय लैंड। अ समरी विल बी प्रेजेंटेड एट द नेक्स्ट ईसीसी टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉटन एंड यार्न इन द कमिंग मंथ्स। तो ये जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान ये दोनों ऑन बोर्ड थे, इन दोनों की मर्ज़ी से भारत से तजारत खोलने का फ़ैसला हुआ और ईसीसी ने उसकी मंजूरी दी और उसके बाद काबीना के इजलास में इसको मौखर कर दिया गया क्योंकि कुछ वज़रा जो हैं वो इस पर ऑन बोर्ड नहीं थे। अब इस पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो लेने के लिए हमने हुकूमती नुमाइंदों को आज अपने प्रोग्राम में दावत दी थी, लेकिन इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है और वहाँ पर हुकूमत का कोरम पूरा नहीं है। तो हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने अभी मैसेज भेजा है कि जैसे ही कोरम पूरा होगा तो हम फ़ौरन निकल आएंगे। लेकिन कौमी असम्बली के इजलास से हमारे दो अपोजिशन के मेहमान हमारे पास पहुंच चुके हैं। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साबिक वज़ीर तजारत हैं, और मोहतरमा नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। खुर्रम साहब, आप क्योंकि साबिक वज़ीर तजारत हैं तो ज़रा हमें समझाएंगे कि जो ईसीसी होती है वो मंजूरी करती है, जो फैसला करती है तो उस फैसले की क्या फिर काबीना में भी उसकी दोबारा मंजूरी ली जाती है और ईसीसी किस तरीके से फैसला करती है? और अगर आप वज़ीर तजारत होते तो ये जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने जो काम दिखाया ये आप कर सकते थे? जी देखिए, 2-3 बातें हैं मीर साहब। पहली तो बात यह है कि खारजा पॉलिसी सर्कस नहीं है और हिंदुस्तान के मामले में कोई भी आपने इशू उठाना है उसमें जब तक आपने कहा ना 4 वज़रा, अब ये चारों वज़रा ऐसे हैं जिनके पास ये समरी जाना चाहिए थी वक्त से पहले, नहीं गई। वज़ीर आज़म ने कहा अच्छा जी, अब देखिए ना कहना कि सीन एंड ऑथराइज, वज़ीर आज़म ने ये समरी देखी है और इसकी इजाज़त दी है, ये लिखा हुआ है ना जी उसके ऊपर जो, ठीक है। अब अगर वही वज़ीर आज़म जिसने वो समरी देखी थी और उसकी इजाज़त दी थी वो अगले दिन आगे कहता है जी हम तो नहीं, ये ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत का जो हाकमियत का जो अंदाज़ है वो एक टोटल सर्कस बन चुका है और ये कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है ना। 5 अगस्त 2019 के बाद से जब से हिंदुस्तान ने कश्मीर का जो उसकी खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया है, कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए हैं, उसके बाद से हिंदुस्तान के साथ नॉर्मल हालात नहीं हो सकते। ये वो हिंदुस्तान है जिसको इमरान खान साहब आप दिखा सकते हैं अपने प्रोग्राम के दौरान भी दर्जनों ट्वीट्स हैं कि ये फाशिस्ट है, ये राष्ट्रीय हुकूमत है। अच्छा, मैं जरा सुनवा दूं। हाँ, एक मिनट आपकी सुनवा बात दें तो काटते बहुत हुए। अच्छा। हाँ। ये इमरान खान साहब क्या कहते रहे
हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में, और शाह महमूद कुरैशी साहब हमें क्या कहते रहे कि तजारत नहीं हो सकती, और शीरी मज़ारी साहबा जब अपोजिशन में थी तो क्या कहते थे, ज़रा सुनिए। मोदी, आपको यहां से पैगाम देना चाहता हूं, सिर्फ एक बुज़दिल इंसान ऐसा इंसानों पे जुल्म करता है। नरेंद्र मोदी, कान खोल के सुन लो, ईमान वाला आदमी मौत से नहीं डरता। बर्रे सगीर की तारीख में ऐसी हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं आई जो मुसलमानों से और पाकिस्तान से इतनी नफरत करती है जितनी नरेंद्र मोदी की हुकूमत करती है। ये नरेंद्र मोदी ये एक साइकोपैथ है, ये रोल मॉडल समझते हैं हिटलर की नाजी पार्टी को। आलमी कम्युनिटी को कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के हिटलर को रोको, कश्मीर पे से कर्फ्यू उठाए। अगर आज दुनिया नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट के सामने कश्मीरियों के लिए नहीं खड़ी होगी, इसका असर आखिर में सारी दुनिया पे जाएगा। पाकिस्तानी कौम नरेंद्र मोदी तुम्हारे फैसलों को कबूल नहीं करती। लोगों का ख्याल था कि ये दब जाएंगे, ये हिंदुस्तान के सामने झुक जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। हमने बाशगाफ अल्फाज में कहा है कि जब तक तुम 5 अगस्त के फैसलों को रिसेंड नहीं करते, जब तक तुम कश्मीर का स्टेटहुड बहाल नहीं करते, नरेंद्र मोदी तुम्हारी सरकार से हम बात नहीं कर सकते, हम कश्मीरियों का सौदा नहीं कर सकते। और क्यों हमारा प्राइम मिनिस्टर तिजारत चाह रहा है ऐसे मुल्क के साथ जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये जो शीरी मज़ारी साहबा कह रही है ना, ये उस वक्त का जिक्र कर रही है जब आप वज़ीर तिजारत। जी जी बिल्कुल। देखिए, इसमें इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया 2019 में, कहा कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत दोबारा मुंतखब होनी चाहिए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए। इन्होंने उसी साल UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हिंदुस्तान को वोट भी दिया, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। कुलभूषण यादव के लिए एक खुफिया ऑर्डिनेंस भी किया। अभी ये जो आपने बातें सुनाई है उसके बिल्कुल बरक्स 25 फरवरी को लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक सीज फायर एग्रीमेंट भी किया। अब सीज फायर एग्रीमेंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वो सिर्फ फ़ोन कॉल पे तो नहीं होता ना कोई गुफ्तगू हुई है ना, तो इतना बड़ा वाक़या। और ऐसा सीज फायर एग्रीमेंट जिसके अलामिये में लिखा गया कि वो कोर इशूज़ को भी एड्रेस करेंगे। ठीक है जी। अब हमें अगर ये कहानी सुनानी है कि जनाब वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं था, मासूम को, अनजाने आज़म को, कि जनाब ये तो हिंदुस्तान से तजारत हो रही है। भाई अगर मुशीर तजारत फरमा रहे हैं कि हमें यान की कमी है, तो दुनिया का और कोई मुल्क नहीं है कपास खरीदने के लिए, दुनिया का और कोई मुल्क नहीं चीनी खरीदने के लिए। आपने उसी मुल्क से खरीदनी है जिसने कश्मीरियों को मारा है, जिसने आज भी कश्मीरियों की कम्युनिकेशंस बंद की हुई हैं, जिसने आज भी उनके वहाँ पूरे डोमिसाइल के कवानीन तब्दील कर दिए। तो ये जो कहा था कि ये फाशिस्ट है, ये जनाब हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इससे तजारत नहीं करेंगे, क्या हुआ है? इसको कहते हैं मीसा पसपाई। पाकिस्तान ने पसपाई की है, लेकिन आज वफाकी काबीना ने पसपाई को रिवर्स कर दिया। नहीं, उन्होंने रिवर्स नहीं किया, उन्होंने मौखर किया है, क्योंकि जो प्रोसेस शुरू हुआ है वो प्रोसेस दोबारा ऑन होगा। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि ईसीसी जो है वो किस तरह फैसला करती है? जी, ईसीसी का प्रोसीजर बड़ा सादा है। हर मिनिस्ट्री, ईसीसी होती है मुआशी फैसला साजी के लिए। हर जो वजारत है, अगर उसके मुआशी मामलात हैं तो वो एक समरी प्रिपेयर होती है जिसमें पूरा एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि हमने ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है। और जो मिनिस्टर इंचार्ज है उस मिनिस्ट्री का, जैसे मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो फिर मैं एक फाइल के ऊपर बाकायदा दस्तखत करता हूं कि मैंने ये समरी अप्रूव की है और मैंने देखी है, और फिर सेक्रेटरी के दस्तखतों के साथ वो ईसीसी में जाती है। ईसीसी जब उसको अप्रूव कर देता है तो फिर आम तौर पे सिर्फ एक रस्मी अप्रूवल काबीना देती है, क्योंकि जो बड़ी काबीना है उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो मुआशी फैसलों को तफसील में देख सके। तो 99% ईसीसी के फैसले काबीना से तौसीक उनकी हो जाती है, बिकॉज काबीना के पास इतना वक्त नहीं है कि वो। तो ईसीसी की जिम्मेदारी ये है कि वो तमाम मुआशी फैसलों को तफसीलन उनका जायजा लेकर फिर उसके ऊपर अपनी राय दे। तो अगर ईसीसी ने कल ये फैसला किया है, और खासतौर पर ये कहूंगा कि जिस समरी के ऊपर ये लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म ने ये समरी भिजवाई है, इसी उसको हाथ मुश्किल नहीं, लेकिन आज तो हाथ लगाया ना, आज तो फैसला रिवर्स हो गया। वो इसलिए कि इन्होंने जो प्रोसीजर था, दूसरा प्रोसीजर ईसीसी का ये है कि किसी भी वजारत का एक ऐसा फैसला जिसमें दूसरी वजारतें इन्वॉल्व हों, वो समरी
पहले उनको भेजी जाती है। मतलब 26 तारीख की समरी थी, वो तमाम फॉरेन मिनिस्ट्री को जानी चाहिए थी, वो प्लानिंग मिनिस्ट्री को जानी चाहिए थी, वो दूसरे मिनिस्ट्री को जाना चाहिए थी, ताकि वहां से उनके कमेंट्स आ जाएं। अच्छा। और जिसकी बुनियाद पर ईसीसी फैसला करे। लेकिन यहां एक खारजा पॉलिसी का सर्कस है, यहां एक हाकमियत का सर्कस है, यहां पाकिस्तान की पसपाई का सर्कस है। पसपाई इसलिए मैं कहता हूं मीर साहब, जो अहम तरीन बात आपके नाजरीन के लिए, हिंदुस्तान ने अपना जो उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है, 1 मिलीमीटर वो पीछे नहीं हटे। अगर हटा है तो पाकिस्तान हटा है, कहा जी बात नहीं करेंगे, बात की, कहा तजारत नहीं करेंगे, तजारत की इजाजत दे दी। और अभी भी आने वाले दिनों में हाकिम बदहन पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है, पाकिस्तानी कौम को, कि जो 5 अगस्त 2019 को हो गया है उसको सब्र शुक्र करके कबूल कर लें। वो 1 लाख कश्मीरी दफन हो गए, लेट्स बैरी द पास। अच्छा, उनको कोई वैसे दफन तो नहीं कर सकता?